जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रही है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं शुक्र के अति विशिष्टकारी प्रभाव की, क्योंकि शुक्र जब अपना राशि परिवर्तन करेंगे तो आपके लिए अति विशिष्टकारी हो जाएंगे। लेकिन शुक्र के प्रभाव किस तरीके से रहने जा रहे हैं, क्योंकि शुक्र देखिए सौंदर्य के आकर्षण के तो देवता माने ही जाते हैं, लेकिन आपके भौतिक भोग विलास के कारक भी माने जाते हैं। जीवन में आपके पास जितनी ज़्यादा लग्जरियस सुख सुविधाएं होती हैं उतना ही शुक्र आपका प्रबल होता है। लेकिन शुक्र देखिए केवल भौतिक चीज़ों के ही कारक नहीं होते हैं, बल्कि आध्यात्मिक चीज़ों के भी कारक ग्रह माने जाते हैं। एकमात्र शुक्र के पास इतनी विलक्षण पावर है कि ये भौतिक और आध्यात्मिक दोनों स्थानों पर समान रूप से प्रभावी होते हैं। इसके अतिरिक्त ज्ञान विज्ञान अनुसंधान इन तीनों चीज़ों में भी शुक्र का विशेष योगदान होता है, क्योंकि देखिए तंत्र जगत के जितने भी शास्त्र हैं उनके जो ज्ञाता हैं वो शुक्रदेव महाराज हैं। इनकी उत्पत्ति शुक्रदेव महाराज के द्वारा ही हुई। दैत्य गुरु होने के कारण देखिए ये जिस भी दैत्य को अपने संरक्षण में लेते हैं उसको विश्व व्यापी बनाकर छोड़ते हैं। विश्व में उसकी भूरी भूरी प्रशंसा होती है और इतना उसको पावरफुल बना देते हैं कि स्वयं नारायण को धरा पर आना पड़ता है धरा का उद्धार करने के लिए। तो ऐश्वर्य से भरपूर कर देते हैं और प्रसिद्धि में चरम पर पहुंचा देते हैं। तो ऐसे महान शुक्रदेव जब अति विशिष्टकारी हो जाएंगे तो आपके लिए किस तरीके से प्रवाह बदलने वाले हैं, क्योंकि शुक्र देखिए जहां हम ये सभी लोग जानते हैं कि धन देने की पावर जो होती है प्रत्येक ग्रह के पास होती है, लेकिन इनकी विशेषताएं अलग अलग होती हैं। जहां बुध के धन की बात करें तो ये आपके जेब में कैश की मात्रा को दिखाते हैं, जेब की कैश की मात्रा या उसका फ्लो किस तरीके से रहने वाला है। चंद्रमा के धन की अगर बात करें तो ये धन में रेगुलरिटी को दिखाता है कि आपकी जेब का धन कभी खाली ना हो। इसका ध्यान रखना चंद्रदेव का महाराज का विशेष कार्य होता है। अगर मंगल के धन की चर्चा करें तो ये कंस्ट्रक्शन वाले कार्य, ब्रिक फील्ड्स या भूमि के द्वारा जो आपके खरीद फरोख्त के द्वारा धन प्राप्त होता है वो मंगलदेव महाराज का होता है। सेना के द्वारा सेना में जॉब कर रहे हैं उससे आपको जो धन प्राप्त होता है वो। सूर्य के धन की चर्चा करें तो सूर्य का धन जॉब के द्वारा, चाहे वो आपके प्राइवेट सेक्टर में हो या फिर गवर्नमेंटेड सेक्टर में हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। शुक्र का धन सूर्य का धन जो होता है वो जॉब के द्वारा, उच्च पद के द्वारा, शासन प्रशासन के द्वारा, इन सब चीज़ों से प्राप्त धन जो होता है वो सूर्य का धन होता है। सूर्य भी प्रसिद्धि के कारक होते हैं। अगर हम चर्चा करें शनि के, तो जैसे मिल कल कारखाने या इनसे प्राप्त धन जो होता है वह शनि के धन की श्रेणी में आता है। राहु के धन की अगर हम चर्चा करें, अचानक विदेश से या इस तरीके का धन जो आपको प्राप्त होता है वो राहु की श्रेणी में होता है। शिक्षण का आदान प्रदान करके या शिक्षा संबंधी, शिक्षा में कार्य योग्य चीज़ें या फिर ज्ञान का किसी भी प्रकार से दान करके आप जो धनार्जन करते हैं नीति नियम पर चलते हुए, वह गुरु का धन होता है। आपने देखा प्रत्येक ग्रह का अपना अपना धन देने का तरीका है, लेकिन शुक्र का धन कैसा होता है? जी हाँ, शुक्र एक विशेष ग्रह है। शुक्र का धन होता है आपके बहुत सारे मल्टीप्लेक्स हों या आपके कल कारखानों से, ऐसे कल कारखाने जहाँ पर आपको जाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती और आपका धन आपके पास आता रहता है। या आपकी बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग्स हैं जिनको आप रेंट पे उठा के उसका धन आपके पास आता रहता है। मतलब आपको कोई भी प्रयास नहीं करना पड़ता, कोई भी कार्य नहीं करना पड़ता और उसी धन से आप खूब सारे नौकर चाकर रख के लग्जरियस लाइफ जीते हैं। यह शुक्र का प्रभाव होता है। अब एक चीज़ और यहाँ शुक्र की विशेषता को समझ लेते हैं कि देखिए प्रत्येक ग्रह धन तो आपको दे देता है, लेकिन उसका भोग करने की क्षमता, क्योंकि आपने बहुत से ऐसे लोगों को देखा होगा बहुत उच्च पदों पर आसीन है या बहुत बड़े बड़े बिजनेस उनके चल रहे हैं, लेकिन जब उस धन को स्वयं के ऊपर खर्च करने की बात आ जाए उस समय पर पता चलता है कि उनके पास या तो समय का अभाव है या फिर उनके पास उनके बच्चों के ज़रूरतें पूर्ति करते करते, डिमांड पूरी करते करते उनके पास इतना धन ही नहीं बचता है कि वो स्वयं के लिए कुछ कर सके। यह शुक्र जिनके कमज़ोर होते हैं, अन्य ग्रह उनको धन बहुत प्रचुर मात्रा में दे रहे हैं, लेकिन शुक्र जिनके कमज़ोर हैं कि उनको कोई भी व्यवस्था बनी, उनको स्वयं के ऊपर धन नहीं खर्च करना है, वो उस धन का उपयोग नहीं कर सकते हैं। ये जो स्वयं के ऊपर धन या स्वयं लग्जरियस लाइफ जीना, ये
जो धन होता है, ये पावर जो होती है, ये सिर्फ शुक्रदेव महाराज ही प्रदान कर सकते हैं। ये इनकी विशेषता कहें, विलक्षणता कहें, या फिर इनकी दयालुता कहें कि व्यक्ति कमाता है और फिर स्वयं के शौक पर, ऐशो आराम पर खत्म करता है। तो देखिए यहाँ पर शुक्र के दो बड़े परिवर्तन होते हुए दिखाई देंगे। एक तो इनका नक्षत्र परिवर्तन होगा, दूसरे ये अधिविशिष्टकारी बनेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण चर्चा रहने वाली है शुक्र से संबंधित। शुक्रदेव महाराज जो कि देखिए इस समय आपके पंचम भाव से गोचर कर रहे हैं। पंचम भाव काफ़ी महत्वपूर्ण भाव होता है। यहाँ से हम संतान देखते हैं, संतान के साथ साथ लव लाइफ देखते हैं और लव लाइफ के साथ आपकी शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, स्टूडेंट वर्क और थोड़ा सा आपके स्वयं के विचार जो कि बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, यहाँ से देखे जाते हैं। अब सबसे पहले क्योंकि ये देखिए इस समय अनुराधा नक्षत्र से गोचर करते हुए दिखाई देंगे। अनुराधा नक्षत्र बहुत महत्वपूर्ण नक्षत्र है शुक्र के लिए, क्योंकि शनि देव का नक्षत्र है और शनि देव अनुराधा नक्षत्र कह सकते हैं कि शनि देव की शक्ति है। आप शनि और शुक्र के बारे में मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। अगर मेरे पुराने व्यूवर हैं तो आप जानते ही होंगे, ये दोनों एक दूसरे के पूरक और कारक होते हैं। बहुत ही परम इनकी अभिन्न मित्रता होती है। अब यहाँ पर जब ये शनि के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, वहाँ पर ये 4 नवमांश का भी भोग करेंगे। प्रथम नवमांश जो होगा वो सिंह का होगा, जो कि आपके धन भाव में पड़ती है। धन की व्यवस्था कहाँ से करनी है, कैसे करनी है, प्लानिंग जो भी होगी वो इस दौरान होगी। नौकरी के लिए आप प्रयासरत हैं या धन आगमन के लिए आपके किसी भी प्रकार से अड़चन आ रही है, उसको किस तरीके से, क्योंकि यहाँ पे विचार के भी भाव में, और शुक्र जब भी आपके विचार के भाव में होते हैं, आपका जो पूरा फोकस होता है वो धन किस तरीके से ज़्यादा लाया जाए, इस पर होता है। तो यहाँ पर जो भी कार्य कर रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, किसी भी श्रेणी में, वाणी तो बहुत ज़्यादा पोलाइट रहने वाली है लेकिन प्रभावशाली रहने वाली है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पोलाइट रहेगी, किसी ने सुना, किसी ने नहीं सुना, किसी ने उस पर ध्यान दिया, नहीं दिया, बल्कि उस पर तुरंत अमल भी होगा। वाणी आपकी पोलाइट होगी, उस पर तुरंत अमल भी होगा। यह प्रवाह रहेगा शुक्रदेव महाराज का। तो काफ़ी इस समय पर आपके पास धन के लिए जो भी आपकी अड़चनें आ रही हैं, क्योंकि सूर्य का पावर मिल जाएगा, तो यानी कि जो भी आपकी तर्क नीति, क्योंकि सूर्य क्या है, राजा है, और राजा और शुक्र जब मिलेंगे तो ये एक तरीके से शुक्रादित्य राजयोग का भी निर्माण करते हैं। लेकिन फिर भी शुक्र की जब पावर मिलेगी तो यहाँ पर इनकी जो विचार शक्ति है वो राजा के समान ही सोचती हुई दिखाई देगी। अब इसके अलावा देखिए, अगर हम यहाँ पर चर्चा करें द्वितीय नवमांश की, द्वितीय नवमांश जो रहने वाला है बुध देव का, तो ऐसे में आपकी टेक्नोलॉजी संबंधी जो भी दिक्कतें आ रही हैं या आपको तकनीकी समस्या कोई आ रही है वह दूर होगी, और आपके जो प्रयास होंगे, क्योंकि सटीकता तभी प्राप्त होती है जब आपको शुक्र को प्रबलता, लाभ और ये सारी चीज़ें एक साथ जुड़ जाती हैं। और बुधदेव स्वयं इस समय यहाँ पर विद्यमान है, जिस कारण से काफ़ी सारी चीज़ें इस समय आपके फेवर में होती हुई दिखाई देंगी। मोस्टली शुक्र का बलवान होना आपके धन से संबंधित जो आपके लेन देन होते हैं, या धन किस तरीके से और ज़्यादा से ज़्यादा अर्न किया जाए, क्योंकि आपको देखिए अतिविशिष्टकारी प्रवाह इस समय शुक्र का प्राप्त करना है, जिसके लिए धन की व्यवस्था अभी से होनी प्रारंभ हो जाएगी। धन के मार्ग अभी से बनने प्रारंभ हो जाएंगे। तृतीय नवमांश जो होगा वो तुला का नवमांश होगा। तुला जो होती है वो देखिए एक बैलेंस की राशि होती है, यानी परिवार, कार्य और सोशल सपोर्ट, इन सभी चीज़ों में एक बैलेंस, तालमेल स्थापित करना, यह आपके इस समय नियंत्रण में होने वाला है। जो भी, क्योंकि देखिए जब हम किसी एक स्थान पर फोकस करते हैं तो मतलब ये होता है कि दूसरे स्थान से हमारा थोड़ा सा फोकस हट जाता है। तो ये बैलेंस बनाए रखना भी बहुत ज़रूरी होता है कि परिवार और जॉब या फिर अपनी मित्र मंडली, क्योंकि मित्र मंडली भी हमारे लिए एक अहम चीज़ होती है, हमारा सपोर्ट होती है। तो देखिए ये सारी चीज़ों में अगर एक बैलेंस बना रहे तो हमारे लिए चीज़ें अनियंत्रित नहीं होती हैं, वरना कभी कभी चीज़ें इतनी ज़्यादा हमारे हाथ से निकलती चली जाती हैं कि हम चाह कर भी उनको नहीं सुधार पाते हैं। तो ये सारा बैलेंस बनाने का कार्य इस समय शुक्रदेव महाराज करने वाले हैं। चतुर्थ नवमांश जो होगा वो वृश्चिक का होगा, यानी कि इस समय आपके अंदर ऊर्जा, उत्साह दोनों प्रचुरता से भरे
होंगे। देखिए, ऊर्जा उत्साह का सही समन्वय अगर आप किसी व्यक्ति के अंदर हो जाता है, तो क्या होता है कि उसके तब कार्य जो प्रचंड अपना वेग स्थापित करते हैं, क्योंकि यू टर्न कोई भी गोचर होता है, वो एकदम से आपके जीवन में यू टर्न लेकर नहीं आता है, बल्कि उस गोचर को हमें समझना पड़ता है, और समझकर उसके अनुसार जब हम कार्य करते हैं, तब हमारे जीवन में बहुत बड़ा यू टर्न आता है। और यू टर्न ऐसा होता है कि जो हमारी आगामी पूरी लाइफ को चेंज करने की क्षमता रखता है। बस क्या होता है, कभी कभी हम गोचर के साथ तालमेल मिलाने में कहीं ना कहीं चूक जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा जीवन जो होता है, बस थोड़ा सा ही, कहते हैं ना, जब हीरे की खान में पहुंच गए तो बस कोयला लेकर वापस आ जाते हैं, और हीरे को नहीं पकड़ पाते हैं। मोस्टली हम सभी लोगों के साथ ऐसा होता है। तो देखिए, ये एक ऐसा महत्वपूर्ण समय आने जा रहा है, जो समय आपकी लग्जरियस लाइफ को बढ़ाने वाला होगा। अब शुक्र के विशेष उपायों की चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि शुक्र के उपाय हमें सदैव करते रहने चाहिए, ताकि हमारे पास धन की आवक बनी रहे, और धन की आवक के साथ साथ हमारी भोग की प्रवृत्ति जो है वो बढ़ती रहे। तो इसके लिए सबसे पहले ओम सुन शुक्राय नमः इस बीज मंत्र का 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधा अनुसार आप नियति प्रति करें। शुक्र जो होते हैं सफेद वस्तुएं, सफेद वस्तुओं में सफेद कपड़ा हो गया, दूध हो गया, चीनी हो गया, चावल हो गया, इन चीजों को आप धर्म स्थान पर या फिर किसी जरूरतमंद को दान करें। इसके अतिरिक्त महिला वर्ग जो 30 वर्ष से कम उम्र की मैरिड लेडीजेज होती हैं, वो शुक्र के कारक होती हैं। ऐसी महिलाओं का कभी भी अपमान ना करें। देखिए, 30 वर्ष से ज़्यादा होती हैं, वो चंद्र की कारक में आ जाती हैं। तो इन लोगों का अगर अपमान करते हैं, तो देखिए, 30 वर्ष से ज़्यादा हैं तो चंद्र नाराज हो जाएंगे, 30 वर्ष से कम हैं तो शुक्र नाराज हो जाएंगे। तो हमें महिलाओं का रिस्पेक्ट करना चाहिए। इसके अतिरिक्त शुक्र की